Hey guys, good evening. आज एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द डे। तो देखिए, तो आज ये जो कॉमन सेंस वाला जो सीरीज है जो मैंने कल चालू किया, इसका रीजन एक ही चीज है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो लेट से टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, मतलब उनको फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आती है, उनको लेट से एनुअल रिपोर्ट पढ़नी आती है, लेकिन लेकिन जब वो मार्केट में आते हैं ना, तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि टेक्निकल स्किल्स में इतने घुस गए हैं कि वो कॉमन सेंस खो बैठे हैं, ठीक है। सो बेसिकली एक छोटे से एग्जांपल पे आज हम बात करेंगे, ठीक है, कि लाइक कि हमें मैनेजमेंट का जो सुनना है, बहुत लोग यही नहीं करते हैं। मतलब सिंपल से एग्जांपल है, सोचो आज आपका एक पोर्टफोलियो है, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में लेट से 10 20 15 नाम होगा, राइट। अब सोचो जो 12 15 20 जो स्टॉक्स है, उसके पीछे देयर आर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ कंपनीज, राइट। मतलब 20 स्टॉक्स है तो 20 स्टॉक्स के पीछे 20 कंपनीज है। अब वो कंपनीज चला रहे हैं कोई लोग, राइट। मतलब आपके जैसे मेरे जैसे कोई लोग हैं जो सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं और अपने फैक्ट्री खोलते हैं, दुकानें खोलते हैं और पूरे बिजनेसेस करते हैं, ठीक है। अब ऑफ कोर्स कस्टमर के साथ डील करते हैं, सप्लायर के साथ डील करते हैं, राइट। मतलब सारे ये सब सीजनैलिटी को के साथ लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, फिर मॉनसून के साथ लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। एंड बेसिकली राइट, बिजनेस इज एब्सोल्युटली लाइक वॉर, ठीक है। कॉम्पिटिटर के साथ लड़ना पड़ता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये 3-3 महीने में आप देखोगे बहुत सारे कंपनीज के मैनेजमेंट आते हैं और एक कॉल करता है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल करता है, जबकि मैनेजमेंट का जो मतलब सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, फिर आप देखोगे बहुत सारे कंपनीज तो अपना जो 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 चीफ आईटी ऑफिसर होता है उसको भी लाता है, और ये लोग बैठ के अपने कंपनी का बिजनेस का अपडेट देता है। मतलब वो ये बताता है कि पिछले 3 महीने में क्या हुआ, उनको आगे क्या दिख रहा है, डिमांड सिनेरियो क्या है, सप्लाई सिनेरियो क्या है, कॉम्पिटिटर्स मतलब पूरे मतलब पूरे सेक्टर में क्या हो रहा है। एंड ये जो कॉल है, इससे ही इन्वेस्टर्स को मेन आइडिया मिल जाती है कि कि उस स्टॉक में या उस सेक्टर में जाए या ना जाए, और अगर जाए भी तो किस में जाए और या फिर किस में ना जाए, ठीक है। मतलब एक सिंपल एग्जांपल देके मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कि सोचो एक कंपनी का मैनेजमेंट है, ठीक है, जो कॉल करता है, और वो मैनेजमेंट कॉल में आके वो क्लियरली बताता है कि देखो, हमने जो पहले डिमांड देखा था, अभी डिमांड और हमें ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो हम अपने गाइडेंस को बढ़ाया। लेट से पहले उन्होंने ये बताया था कि हम लेट से अपने सेल्स को 30% से ग्रो करेंगे। अभी उन्होंने बताया कि लेकिन नहीं, अभी चलो, हमें जो लगता है कि हम अपना गाइडेंस को और बढ़ाएंगे और हम 40% से ग्रो कर सकते हैं। आप देखोगे वो गाइडेंस देने के बाद ही वो स्टॉक भागने लगता है, मतलब ऊपर की तरफ। क्यों? बिकॉज देखिए, मार्केट में जब भी कोई स्टॉक में डिमांड कब आता है, जब लेट से उस स्टॉक का जो इंक्रीमेंटल जो पैसा उस स्टॉक के पीछे आते हैं, वो क्यों आते हैं? बिना रीजन तो नहीं आते हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं ना, बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल उस कंपनी का मैनेजमेंट ने ये बताया कि आगे जाके उसका फ्यूचर और बेटर होने वाला है। दूसरे साइड में सोचो, देयर आर कंपनीज जिनका मैनेजमेंट आके बोलता है कि आगे तो हम चलो 25-30% से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अभी का जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड हम लेट से 10% से ग्रो करेंगे। मतलब जो जिस रेट से हम ग्रो किए जा रहे थे, उस रेट से हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ हेडविंड्स, या फिर कोई और प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, और अ मिक्स ऑफ बोथ, ठीक है। तो अब देखोगे अगले दिन से वो स्टॉक चलना बंद कर देता है, मतलब वो स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जाता है। अब वही रहता है, कितने नीचे गिरता है वो अलग बात है, बट इट स्टॉप्स टू मेक मनी फॉर इट्स इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एक कंपनी के मैनेजमेंट के नहीं सुनोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पैसा कब डालनी है, कब निकालनी है, ठीक है। मतलब क्या है, जो कंपनी अच्छे से और अच्छा बनते जा रहा है, आपको तो उसमें और पैसा डालना पड़ेगा, राइट। लेकिन दूसरे साइड में जो कंपनी का गाइडेंस घटे जा रहे हैं, जिससे लेट से फॉर एग्जांपल मतलब उससे बेटर रेट से ग्रो कर रहे हैं उसके कॉम्पिटिटर्स, तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप और पैसे डालोगे तो आपका क्या होगा? आपका बैड कैपिटल एलोकेशन होगा, स्टॉक गिरता ही जाएगा और आप ऐसे बॉटम फिशिंग करते जाओगे और आपका टाइम पूरा बर्बाद होगा। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आई गेस कुछ 2024 का ही बात है, और 2023 के एंड से लेके 2024 का मतलब पिछले 7-8-10 महीने की बात कर रहा हूं। दो कंपनी के एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक कंपनी है जो एसी मैन्युफैक्चरिंग में है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करके, ठीक है। तो उनके मैनेजमेंट ने 2 बार गाइडेंस बढ़ाया, 2 बार, ठीक है, 2 बार गाइडेंस बढ़ाया इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, और बीच में 2-3 क्वार्टर में उनका एग्जीक्यूशन भी एट पार हुआ विद देयर गाइडेंस। तो इससे क्या हुआ? पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का स्टॉक 300 रुपए से आज तो आई गेस 1000 रुपए क्रॉस हो गया विद इन लेस देन 12 मंथ्स। दूसरे साइड में स्काई गोल्ड का भी
आप देखोगे सेम चीज है पिछले साल का, आई थिंक इट वाज Q3 ऑफ लास्ट फिजिकल, जब मैनेजमेंट ने सबसे पहले बार गाइडेंस को बढ़ाया था, और जब से उन्होंने गाइडेंस को बढ़ाया और उसके बाद ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन भी सही हुआ, तो आप देखोगे उसके बाद से क्या हुआ, स्काई गोल्ड का स्टॉक कहां से कहां चला गया। आई थिंक वो 1000 रुपीज से आज तो 4,500 के रेंज में चला गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्या सिखाता है कि लाइक जब कोई कंपनी का मैनेजमेंट गाइडेंस बढ़ाती है, अब देखिए कोई पागलों की तरह तो गाइडेंस नहीं बढ़ाएगा ना। अब यहाँ पे कॉमन सेंस आता है, कोई गाइडेंस क्यों बढ़ाएगा बताओ। जिसका लेट से फॉर एग्जांपल इन्वेंटरी में माल बिक नहीं रहा है, जिसका लेट से डिमांड सिनेरियो गलत है, जिसका लेट से सारे प्रोजेक्शंस गलत हो चुका है, वो थोड़ी गाइडेंस बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही तो बात है, ये खेल एक्चुअली है नहीं फाइनेंस का, ये खेल एक्चुअली है कॉमन सेंस का, और मैं आपको यही चीज सिखा रहा हूं ये वाले छोटे सीरीज में। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, ऐसे कंपनीज जो गाइडेंस बढ़ाती है, दे मस्ट बी सीइंग समथिंग गुड, राइट? वरना बिना कारण आज तक मैंने अपने 10 साल के करियर में तो कभी ये नहीं देखा कि जब सिचुएशन खराब है मैनेजमेंट यू गाइडेंस बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब क्या, अगर लेट से आपके कोई पोर्टफोलियो में कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसने लेट से मैनेजमेंट ने गाइडेंस बढ़ा दिया, उसमें और पैसे डालने का, राइट? एंड यू हैव टू राइड द एंटायर वेव। दूसरे साइड में देयर विल बी मेनी स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो जिसका अनफॉर्चुनेटली लेट से आगे जाके सिचुएशन खराब हो जाएगा और लेट से मैनेजमेंट गाइडेंस घटा देगा या गाइडेंस देना बंद कर देगा। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब उस टाइम पे आपको क्या करनी है, उस पोर्टफोलियो से धीरे धीरे एलोकेशन को कट करनी है। अब आप मुझे बोलोगे कट क्यों करनी है, रख तो सकते हैं, लेकिन यहां पे देखो आपके पोर्टफोलियो में तो और भी कंपनीज होंगे जिनका लेट से फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। सो बट आपका कैपिटल तो अनलिमिटेड है नहीं सॉरी लिमिटेड कैपिटल है, तो अगर आप बुरे परफॉर्मर्स से कैपिटल नहीं निकालोगे तो अच्छे परफॉर्मर्स के पास पैसा कब आएगा, मतलब शायद नहीं आ पाएगा। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि आप अगर ये मेंटालिटी में रहते हो कि मैं चर्न नहीं करूंगा, ये चक्कर में आप एक अच्छे कंपनी को पैसा नहीं दे पाए, राइट? ये तो बुरी बात है ना, बिकॉज इफ अ कंपनी कीप्स परफॉर्मिंग वेल इट डिजर्व्स मोर ऑफ योर कैपिटल, करेक्ट? एंड इफ यू डोंट पुट इन दैट कैपिटल, एंड स्पेशली जब आपके पास कोई कैपिटल कोई बुरे कंपनी में पड़ा है और आप उसको यू रख रहे हो बिकॉज आप उसको चर्न नहीं करना चाहते हो, दैट इज जस्ट लैक ऑफ कॉमन सेंस, है ना? तो देखो यही इस तरीके से मैं यहां पे बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मेनी ऑफ यू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ बायसेस। ठीक है, अब दूसरे एंगल से सोचो। ठीक है, मतलब यहां पे मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि मैनेजमेंट का क्यों सुनना है 2024 के एकदम, मतलब आई थिंक जनवरी फरवरी से यू वुड सी ऑल दिस माइक्रो फाइनेंस कंपनीज लाइक अरमान फाइनेंशियल, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, ये प्रॉब्लम का बात करना चालू कर दिया था। वो लोगों ने अपना गाइडेंस घटाया, ठीक है, फिर उसके बाद वो लोग ने बार बार करके ये बोल रहा था, जैसे अरमान ने अपना 40% का ग्रोथ का गाइडेंस को घटा के 25 किया। ये कब का किया था? जनवरी 2025। तब माइक्रो फाइनेंस का ये डाउन साइकिल किसी के दिमाग में भी नहीं आया था। ठीक है, लेकिन जो लोग कॉन कॉल्स पढ़ते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपको तो पता ही है, मैं सारे कंपनीज का कॉन कॉल पढ़ता हूं या लाइव सुनता हूं। ठीक है, मेरे पास अरमान था, मेरे पास इवन फ्यूजन था, और पता है मैं इसी साल को दिसंबर आई थिंक जैन या फेब तक सारे माइक्रो फाइनेंस स्टॉक से निकल गया। नॉट बिकॉज आई एम एनी मतलब लोग मुझे बोलते हैं ना कि सर आप कितने जीनियस टाइप का, कोई जीनियस नहीं है। मैं कॉन कॉल पढ़ा और मैनेजमेंट ही मुझे बता दिया कि भाई अभी स्टॉक से निकलनी है। समझ में आ रहा है बात को? जो मैनेजमेंट गाइडेंस को बढ़ाता है, मतलब वो आपको घुमा के बता रहा है कि हमारे स्टॉक में पैसा डालो, पैसा बनने वाला है, और जो मैनेजमेंट गाइडेंस घटाता है वो आपको घुमा के बता रहा है भाई अभी हमारे स्टॉक से चले जाने का मौका आ गया। ठीक है, और माइक्रो फाइनेंस में वही है ना कि प्रॉब्लम आती है तो पहला साइन ऑफ प्रॉब्लम में निकल लेने का। और जब दूसरे साइड में सोचो, फॉर एग्जांपल इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया कि अरमान ने जो जनवरी फरवरी में जो बताया कि यहां से जो प्रॉब्लम चालू हुआ, आप देखोगे ये जितना भी सारे ये जो कंपनीज होते हैं ना, ये जो ब्रोकरेज फर्म जो रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं, उनका तो आई गेस सारे रिपोर्ट्स माइक्रो फाइनेंस डाउन साइकिल का आने लगा कब? ये सब अगस्त सितंबर के टाइम तक, तब तक सारे माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स आधा हो चुका था। सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज के लाइक यहां पे आपको मैनेजमेंट का गाइडेंस सुनना है, कॉन कॉल को सुनना है। ठीक है, नॉट के लाइक बाहर के रिसर्च रिपोर्ट। और यहीं पे आता है मेरा दूसरा वाला पॉइंट ये है, मैंने एक चीज देखा कि जो धंधा कर रहा है आप सिर्फ उन्हीं का नहीं सुनोगे, राइट? मतलब यही तो कॉमन सेंसिकल बात है ना कि अगर मैं टीसीएस का शेयर लेके रखा हूं तो मुझे तो टीसीएस का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, बोल रहा है, वही तो सुनना है ना। वो तो सबसे पहले सुनना है, उसके बाद कौन सा फंड मैनेजर क्या बोल रहा है, यूट्यूबर क्या बोल रहा है, कोई गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट में क्या है, मॉर्गन स्टैनली क्या बोला, आनंद राठी क्या बोल रहे हैं, वो तो बाद में आता है भाई। बिकॉज आनंद राठी में बोलने वाला बंदा तो
टीसीएस का बिजनेस नहीं रन कर रहे हैं ना, जो धंधा चला रहा है, पहले तो उनका सुनना है। लेकिन मैं यही बात देखता हूं कि लोगों में है ही नहीं। आज भी मैं देखता हूं कितने सारे लोग जब मुझे डीएम करते हैं, एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं कि ये गिरा क्यों है, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज बताता हूं कि भाई ये बता दे कि तेरे कंपनी का गाइडेंस क्या है, तेरे कंपनी का केपेक्स चल रहा है कि नहीं, तेरे कंपनी का मैनेजमेंट आउटलुक क्या दे रहे, उनको पता ही नहीं है ये सब। ठीक है, बोलता है सर ये सब कहां से मिलेगा। तो मैंने बोला भाई तो फिर तो कौन सा दबंग बन के तू इतना सारा पैसा डाल के रखा था उस स्टॉक में, वही अल्टीमेटली घूम फिर के वही है। कोई रिसर्च रिपोर्ट में टारगेट देख के घुसता है तो कोई रिकमेंडेशन देके घुसता है। इसका मतलब क्या है, अ लैक ऑफ कॉमन सेंस एक्चुअली गेट्स यू इनटू बिग ट्रबल। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूं, ताकि मैं आपको यही समझा रहा हूं कि लाइक आपका टेक्निकल स्किल्स जितना भी स्ट्रांग हो, जितना भी आपको एसेट लायबिलिटी मिसमैच और डेट टू इक्विटी कैलकुलेशन करना और डू पॉइंट एनालिसिस करना इन आरओई आता है, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा अगर आपका कॉमन सेंस ही नहीं है। तो कॉमन सेंस आपको यही मतलब बोलता है ना कि धंधा चलाने वाले का सुनो, ठीक है, क्योंकि धंधा चलाने वाला ही आपको बता देगा। मतलब सोचो फॉर एग्जाम्पल एक कॉन कॉल में मैनेजमेंट ये बता रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, हम एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर रहे हैं। सोचो अगर वो गाइडेंस देता नहीं है, चलो क्योंकि बहुत मैनेजमेंट गाइडेंस देता नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, राइट। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि गाइडेंस बढ़ाना और गाइडेंस घटाना टू सिनेरियोस, ठीक है। अभी ये सिनेरियो में बात करते हैं कि सोचो एक टाइप का मैनेजमेंट कंपनी है जो जैसे मैंने बोला एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर रहे हैं, सेल्स पे खर्चा कर रहे हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चा कर रहे हैं, उनका डेप्रिसिएशन बढ़ते जा रहा है बिकॉज बहुत केपेक्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो ऐसे कंपनी जैसे कब करता है, जब उनको आगे ग्रोथ दिखता है ना। मतलब सोचो आप थोड़ी एम्प्लॉय बेस को बढ़ाओगे जब आपको पता है कि आगे जाके आपका सेल्स गिरने वाला है, मतलब स्टूपिड तो हो नहीं, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। आप बोलो यहाँ पे कौन सा कैश फ्लो का फॉर्मूला है और कौन सा यहाँ पे मैं एफसीएफएफ और यहाँ पे डीसीएफ का कैलकुलेशन लगाऊं। लोग ये सब डीसीएफ और एक्सेल शीट में पड़े रहते हैं जब उनका एक बेसिक सा दिमाग नहीं चलता है कि आपको यहाँ पे बिग पिक्चर लेवल पे चीजों को कैप्चर करके देखना है कि कंपनी किस तरफ आगे बढ़ रहा है, बिकॉज इट्स द प्रोग्रेस, जैसे जैसे पैसा बनता है, ठीक है। और ये हो गया कंपनी। ये मतलब क्या, ये सब जो कंपनी कर रहा है मतलब आपको वो घुमा के बता रहे हैं कि हमारे स्टॉक में पैसा डाल सकते हो, गॉट इट। दूसरे साइड में एक मैनेजमेंट है जो रोना धोना कर रहा है। मतलब रोना धोना का मतलब ये है वो अपने एम्प्लॉयज को छुट्टी में घर भेज रहे हैं, एम्प्लॉय बेस घटते जा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट घटा दिया, फिर अब देखोगे वो मार्केटिंग का कॉस्ट करता नहीं है, फिर अब देखोगे वो ये बोल दिया कि हम अभी स्टोर एक्सपेंशन कर नहीं रहा है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या, वो घुमा के आपको यही बोल रहे हैं कि भाई अगर हमारे स्टॉक में तुम्हारा पैसा है ना तो उसको थोड़ा थोड़ा करके काटना चालू करो। अब थोड़ा काटो पूरा काटो वो आपके ऊपर है, राइट, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि दूसरे जगह में आपको कौन सा मौका मिल रहा है। सो द पॉइंट आई एम टेलिंग यू के लिए आपको ये चीजें पकड़नी है जब आप एक कॉन कॉल पढ़ रहे हो, व्हेन यू रीड अ कॉन कॉल, ठीक है। अब पहला पॉइंट ये के लिए अब आप बोलोगे के लिए कॉन कॉल, अच्छा एक और स्टुपिडिटी मैंने देखा हूं लोगों में। इट्स लाइक अगर मैनेजमेंट ने झूठ बोला तो अरे भाई अगर तुमने लेट से गाइडेंस बढ़ाया, ठीक है, और लेट से तुमने लेट से झूठ ही बोला, मैंने पकड़ लिया कि चलो मैनेजमेंट ने भी झूठ बोला और लेट से तुमने वो गाइडेंस सुन के पैसा डाल भी दिया, तो भाई अगले क्वार्टर में एक दो क्वार्टर के अंदर ही तुमको समझ में आ जाएगा ना कि भाई एग्जीक्यूशन नहीं मिल रहा है। मतलब सोचो जो कंपनी बोल रहा है कि हम 30% से ग्रो करेंगे और से आगे जाके वो 5% से ग्रो कर रहे हैं, आपको वैसे ही उस स्टॉक से आप निकल जाओगे ना, 3 से 6 महीने के अंदर थोड़ा सा लॉस लेके निकल जाओगे आप। द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए ये सब स्केप्टिसिज्म का बात है, ठीक है। मतलब आप पढ़ोगे नहीं, आप असली काम नहीं करोगे, लेकिन अब ये क्या बोल रहे हो बिना पढ़े लिखे, अच्छा ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये वो लोग बोलते हैं जो कॉन कॉल ही नहीं पढ़ता है, और कॉन कॉल ना पढ़ के मैनेजमेंट जो धंधा चला रहा है उनको झूठा साबित करके ये लोग चले हैं ये देखने के एफआईआई क्या खरीद रहा है, डीआईआई क्या बेच रहा है, फिर रिसर्च रिपोर्ट वाले क्या बोल रहे हैं। मतलब ये तो वही हो गया ना कि आपका कोई प्रिंसिपल नहीं है, जो धंधा चलाता है आप उनको ही डाउट कर रहे हो, ठीक है, कि वो सब चोर है। और लेकिन उसी धंधे के बारे में, उसी धंधे में कौन पैसा डाल रहा है निकाल रहा है, आपको उनका सुनना है। मतलब अनबिलीवेबल, मतलब ऐसे सर पे बंदूक रखो और अपने आप को गोली मार दो। मतलब इतना स्टुपिडिटी मैं देखता हूं मार्केट में। द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए आपका कैसा है, हाउ विल यू हैव अ प्रोसेस, आप मुझे बताओ, ठीक है। यू विल ओनली हैव अ प्रोसेस जब आपको ये फर्क नहीं पड़नी चाहिए कि आप जिस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो उसमें आपके आस पड़ोस के लोग क्या कर रहे हैं। मतलब आस पड़ोस मतलब एफआईआई क्या कर रहे हैं, डीआईआई क्या कर रहे हैं। बिकॉज सोचो ना, अगर आपके धंधे में ग्रोथ है, अगर आपके धंधे में ऑपरेटिंग लेवरेज है, इफ यू आर स्केलिंग अप दैट बिजनेस,
आपको क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा एफआईआई आया, कौन सा लोग खरीदा, कौन सा लोगों ने नहीं खरीदा? बिकॉज अगर आपका बिजनेस अच्छा है ना, आपके पीछे लाइन लगाएंगे सारे एफआईआई, इस तरीके से तो बड़ा पैसा बनता है। बिकॉज बट क्या होता है ना, कोई किसी मेजोरिटी लोगों का कोई प्रोसेस नहीं होता है, वो सब एक दूसरे को देखते रहते हैं, ठीक है, सब एक दूसरे को देख के कॉपी पेस्ट, जैसे मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में था, सबको कॉपी करके पास करता था, ठीक है, बट अल्टीमेटली कोई पढ़ता नहीं था। द पॉइंट हियर इज दिस कि यहां पे इफ यू लैक अ पर्सनालिटी, इफ यू लैक योर ओन ओपिनियन, मतलब यहां पे अगर मैं आज आपको पूछूं आपके पोर्टफोलियो में लेट से ये स्टॉक क्यों है, अब क्या बोलोगे? वो फंड मैनेजर लिया इसलिए मैंने कॉपी किया, या फिर से उसने इंटरव्यू में बोला तो मैंने ले लिया, या फिर रिसर्च रिपोर्ट में बोला था कि टारगेट प्राइस इतना है तो मैं बिना सोचे समझे उस स्टॉक को ले लिया, और अभी मैं देख रहा हूं कि कब वो टारगेट प्राइस तक जाएगा। ये प्रॉब्लम ये है क्या है ना कि आप इस मेंटालिटी से ना आप छोटे मोटे पैसे बनाओगे गवाओगे, लेकिन बाजार में यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है। तो आज जो ये जो बिगिनर्स है, स्पेशली जो 20s एंड 30s के, मैं तो बार बार बताता हूं कि लाइक शुरू करो सही से, ठीक है। बिकॉज अगर तुम देखो, अगर तुम ये फैंसी चीजों पे फोकस करोगे ना, एफआईआई डेटा, मैं तो ऐसे यूट्यूबर्स का देखता हूं, मतलब मुझे लगता है मतलब इतना स्टूपिड है, ठीक है। एफआईआई क्या खरीद रहे हैं, उस पर वीडियो बना रहे हैं। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है बाहर के लोग क्या खरीद रहे हैं? बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं, कंपनी खराब हो जाएगा ना तो एफआईआई भाग जाएगा। तो इसका क्या मतलब, ये जो एफआईआई आ रहा है जा रहा है, ये आपके कंट्रोल के बाहर है, ठीक है। ये जो डीआईआई क्या कर रहा है, कौन से म्यूचुअल फंड बेच रहा है, कौन से म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, ये तो वही वाला पार्ट हो गया ना कि आपके आस पड़ोस के लोग आज बाजार में जाके कौन से सब्जी खरीद रहे हैं, चिकन खा रहा है कि नहीं, चाइनीज खा रहे हैं कि नहीं, तो अब क्या करोगे? सबको देख के वही खाओगे क्या? मतलब क्या है, आपका खुद का कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग में एंजाइटी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगी, और उसके साथ साथ पैसा तो नहीं बनेगा। बिकॉज आपको पता है राइट, इस तरीके से कभी पैसा नहीं बनता है। और यही लोग क्या करते हैं ना, ये सब ट्विटर में आके डीएम करते रहते हैं मुझे, मतलब मेरे डीएम्स मतलब भरे पड़े रहते हैं कि सर इस स्टॉक का क्या करें, उस स्टॉक को उसमें लिया, अटक गया, ये किया। ये आप अटक तभी रहे हो बिकॉज आप किसी और का सुन के कोई टारगेट प्राइस लेके आप कर रहे हो, आप उसी का नहीं सुन रहे हो जिनको सुनना चाहिए, वो है आपका मैनेजमेंट का। तो द पॉइंट इज, आज आप स्क्रीनर में जाओगे, कोई कंपनी का नाम लिखोगे, फिर डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको पीपीटी और कॉन कॉल मिल जाएगा, या फिर बीएससी एनएससी में जाओ आपको मिल जाएगा। द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इज वेरी सिंपल हियर कि आप यहां पे जो दूसरे क्या कर रहा है उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, रादर देन वो धंधे में क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। अब ये कैसा पॉइंट हो गया, मतलब सिंपल सी पॉइंट है, अगर आप कॉन कॉल सुनोगे पढ़ोगे, अगर आप कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे, अगर आप लेट से इवन अगर आप एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जहां पे आप पैसे डाले हो वो धंधा पैसे कैसे बनाता है, उसका अपॉर्चुनिटीज क्या है, स्कोप क्या है, उसका पास्ट क्या है, ठीक है। मतलब ये सारी चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा देन से फॉर एग्जांपल उस स्टॉक में आज लेट से मोतीलाल पैसा डाल रहा है कि नहीं, या यहां पे एचडीएफसी पैसा उठाया कि नहीं, या वहां पे एक बड़ा पीएमएस का फंड मैनेजर ने नया यहां पे एंट्री लिया है कि नहीं, चल क्या रहा है यहां पे। बिकॉज देखो द पॉइंट इज के लिए, अगर आप एक क्यूबिकल में काम करने वाला बंदा हो, 9 to 5 जॉब में हो, और आपके लिए स्टॉक मार्केट एक सिंपली एक होता है ना, वो एक साइड हॉबी काइंड, ठीक है, कि थोड़ा एकदम चटवाट देख लिया, थोड़ा लोगों से बात कर लिया, ठीक है, इस तरीके का बंदा हो आप, ठीक है, तब आप ये सब करो, तब आप मेरा वीडियो भी मत देखो। बिकॉज मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है ही नहीं जो लेट से सरफेस लेवल पे ना ये सब चीजें करता है। मेरा एक्चुअली कंटेंट उनके लिए है जिनको सही में इस फील्ड में ना डेप्थ बनानी है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी रिसर्च। मैं तो ये भी बोलता हूं कि आगे जाके और सोचो कि अगर आपको लेट से एक अच्छा लेट से फॉर एग्जांपल एक फंड मैनेजर बनना है, वो आप फैमिली के लिए बनो, अपने कोई कॉर्पोरेट के लिए बनो, किसी के लिए भी बनो, लेकिन आपको चाहिए डेप्थ, राइट, वरना लोग आपका क्यों सुनेगा। ये आप थोड़ी बोलोगे, मतलब सोचो आप कोई पार्टी में गए हो, राइट, और आप कोई स्टॉक्स का बात कर रहे हो, आपने बोला कि मेरा एक स्टॉक डबल हो गया। पहला तो पॉइंट है कि जो ये डबल ट्रिपल का बात करता है ना, वो उन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है। बिकॉज जिन लोगों ने एक्चुअली मार्केट में बहुत पैसा देखा है ना, वो ट्विटर में आके बार बार करके लिखता नहीं है कि मेरा बाइंग प्राइस ये था, आज यहाँ पे है, ठीक है। ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी मार्केट में पैसा देखा ही नहीं है। तो कुछ पैसा जब परसेंटेज देखता है ना 100% हो जाता है, उनका तो एकदम अलग लेवल का मतलब मजा आ जाता है। सो द पॉइंट इसके लाइक यहां से क्या होता है ना, लोगों का ये जो सारे लिमिटेशंस निकल के आते हैं। द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इज वेरी सिंपल कि अगर आपको डेप्थ बिल्ड करनी है तो आपको एक धंधे के बारे में जानना है, सिंपल सी पॉइंट है। और यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं, पिछले 7 साल से आई थिंक पहले 3 साल भी मैंने ये सब मिस्टेक्स किया था, सबका सुनता था, सबका देखता था, और इसलिए मेरे को पैसा नहीं बनता था। लेकिन आई कैन टेल यू फॉर द लास्ट 7.5 years
आई डोंट इवन नो। आज आप मुझे बोलोगे ना एफआईआई क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, इवन सेंसेक्स और निफ्टी कहां है मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेंसेक्स कहां है नहीं पता, निफ्टी कहां है मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट बाइंग इनटू निफ्टी एंड सेंसेक्स। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा बना रहा हूं, ठीक है। तो निफ्टी कहां जाएगा मुझे घंटा फर्क पड़ता है, बिकॉज निफ्टी में जो कंपनीज है वो कंपनीज लेट से मेरे पोर्टफोलियो में है नहीं, तो मैं निफ्टी का नंबर क्यों देखूं, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। देखो ये सारी चीजें कॉमन सेंसिकल है, लेकिन आप क्या करते हो ना, आप भी निफ्टी देखने लगते हो, बिकॉज सबके सब निफ्टी देख रहे हैं तो आप भी देखने लग जाते हो। आप थोड़ा अलग से बैठ के सोचो, क्रिटिकली सोचो कि क्या वो देखना सेंस बनता है कि नहीं, है ना। सब आपको जो दिखा रहे हैं वही देख रहे हो। दूसरा चीज है, मेरे को पता है कि मैंने क्या खरीदा, ठीक है। मेरे को पता है उस कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं। अब मुझे घंटा फर्क पड़ता है उसमें एफआईआई लिया या नहीं लिया, ठीक है। अब देखो मैं वैसा काइंड ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं जो सिर्फ एंगेजमेंट के लिए कंटेंट बनाऊंगा। अगर मुझे वैसा होता ना तो मैं आपको वही बेचता जो लेट से आप खाना चाहते हो। मैं आपको वो बोल रहा हूं जो देखने के बाद ना आपको समझ में आएगा कि जो ये आसपास आपका हो रहा है, ये जो यूट्यूबर्स कर रहे हैं ना, ये सब सेंस नहीं बनता है एट द एंड ऑफ द डे। वो क्या कर रहे हैं, वो वही टॉपिक पे एक वीडियो बनाएगा जिस पे मतलब से फॉर एग्जांपल जो आपको लेट से फॉर एग्जांपल जो आपको सुननी है उस दिन, है ना, बिकॉज सब वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जियोपॉलिटिकल इशू हो गया तो मैंने जियोपॉलिटिकल इशू पे 2 दिन वीडियो बना दिया। अगले दिन लेट से इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ हो गया तो मैं उस पर एक वीडियो बना दिया। इससे क्या होता है ना, एंगेजमेंट बढ़ता है। लेकिन क्या होता है ना, ऑडियंस के साथ मेरा कोई ट्रस्ट नहीं बनता है। जो मैं आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूं ना, वो एक्चुअली जो है वो करना है वही, लेकिन ये टफ है। पता है क्यों? बिकॉज आपके आसपास सारे लोग ये एफआईआई का डेटा देखे जा रहे हैं। आपके आसपास ये सारे लोग ये देख रहे हैं कि प्रोमोटर कौन खरीदा, प्रोमोटर ने क्या बेचा एंड ऑल दैट। आज तक प्रोमोटर के एंगल से भी एक बात बोलूं जो बहुत लोग मुझे पूछता है, देखो कोई भी स्टॉक में अगर उसका ग्रोथ अच्छी है ना तो प्रोमोटर खरीदे या ना खरीदे उसका स्टॉक ऊपर जाता है। और कोई भी दूसरे स्टॉक में जब ग्रोथ चली जाती है तो अब प्रोमोटर खरीदे या ना खरीदे उसका स्टॉक नीचे ही जाता है। मेरा एक्सपीरियंस इतना ही बोला है। मैंने एक चीज आपको बोल सकता हूं, आज तक कोई स्टॉक ऐसा नहीं है कि वो आधा हुआ और फिर वो स्टॉक वापस चला गया ये सोच के अरे प्रोमोटर होल्डिंग तो हाई था। अरे घंटा फर्क पड़ता है। आप कोई भी स्टॉक को देख लो, अगर लेट से उसका सेल्स 10, 15, 20% नीचे आता है, लेट से उसका प्रॉफिट्स 50% नीचे आता है, तो थोड़ी वो स्टॉक नीचे नहीं आएगा ये बोल के अरे भाई प्रोमोटर होल्डिंग तो हाई है। तो ये सब चीजों पे मत फोकस करो। हाँ, और एक पॉइंट ये है, जब कोई प्रोमोटर होल्डिंग मतलब लेट से कोई प्रोमोटर आके कोई स्टॉक अगर ओपन मार्केट से खरीदता भी है, आपको अपना प्रोसेस में फोकस करनी है। आपको शायद ये लगता होगा प्रोमोटर खरीद रहे मतलब ही अच्छा है, लेकिन मैंने अपने लाइफ में बहुत ऐसे स्टॉक्स देखा, प्रोमोटर ने बाई किया लेकिन धंधे में ग्रोथ नहीं आया, गॉट इट। लेकिन वो कुछ दिन स्टॉक बढ़ा, लेकिन फिर से एक क्वार्टर का नंबर आया, स्टॉक फिर से ऊपर से 30% गिर गया और वही के वही बैक टू स्क्वायर वन हो गया। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज वेरी वेरी सिंपल। सिर्फ धंधे को ट्रैक करो, सिर्फ धंधे को ट्रैक करो, ठीक है। फोकस रखो, बिकॉज हमारे यहाँ पे अगर इतना डिस्ट्रैक्शंस है ना, और अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, मेरा पिछले 1.5-2 साल से मैं आपको यही चीज सिखा रहा हूं कि कैसे आप फोकस्ड रह सकते हो। बिकॉज अगर आप फोकस्ड रहोगे ना तभी आप सिर्फ धंधे का सुनोगे और धंधा चलाने वाले का सिर्फ सुनोगे। और मैं एक चीज बता सकता हूं, अगर आपका धंधा अच्छे से और अच्छा हो रहा है ना तो प्रोमोटर भी और खरीदेगा, एफआईआई भी और आएगा, इसका रिसर्च कवरेज भी और बढ़ेगा, स्टॉक का सब कुछ आएगा। मेरा कितने सारे स्टॉक है, मेरे लेने के 2 साल बाद उसका रिसर्च कवरेज चालू हुआ, लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, जब तक वो रिसर्च कवरेज चालू हुआ मेरा वो स्टॉक 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना हो गया। द पॉइंट आई एम सेइंग इज वेरी वेरी सिंपल। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रोसेस नहीं है ना तभी आप आउटकम ओरिएंटेड होंगे। जो जिसमें मैंने एक बार एक वीडियो बनाया भी था कि मोस्ट पीपल आर आउटकम ओरिएंटेड बिकॉज दे लैक अ प्रोसेस। लेकिन आपका काम यही है कि जो आपके कंट्रोल में है वो आप करो, राइट। और जो आपके हाथ में नहीं है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल डे टू डे वॉलेटिलिटी। बहुत लोग क्या करते हैं, डे टू डे वॉलेटिलिटी भी लेना नहीं चाहते। उनको लगता है कि दिन में 3-4% अगर स्टॉक गिरता है तो उनका चैन उड़ जाती है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनका लेट से फॉर एग्जांपल उनको डर ये लगता है कि 4% से भी बाकी भी उड़ जाएगा, जिनका मतलब जो स्टॉक लेने के टाइम उनको आइडिया ही नहीं था कि वो क्या लिया था। सो पॉइंट इज यही है कि आपको सिर्फ फ्रॉम अ कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव जानना है कि आपका धंधा क्या कर रहा है, धंधा चला कौन रहा है और उस धंधे में क्या क्या चीजें हो रहा है। आगे का जो चीजें है ना, ये आसपास में कौन क्या बोल रहा है, ये जो टीवी का जो न्यूज एंकर, एक चीज मैं बता सकता हूं बिफोर आई एंड दिस वीडियो, कि अगर आप न्यूज चैनल देख रहे हो ना, फाइनेंशियल न्यूज चैनल, आप कभी अच्छा एनालिस्ट नहीं बन पाओगे। सिंपल सी पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि वो आपको इतने कहानी बताएंगे, दिन में हजारों स्टॉक्स के बारे में बताएंगे, और क्या है ना, पूरा ये एंटरटेनमेंट
बनता है। इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ स्टॉक्स दे मेंशन एवरी डे एंड उसको अगर आप 30 दिन में करोगे तो आप देखोगे ओवरऑल ये पूरा मार्केट के बारे में बता देता है। सो द पॉइंट इज यही है कि लाइक आपको फोकस बनना है। मेरा काम है आपको फोकस करना, उनका काम है पता है क्या है, आपको जितना डिस्ट्रैक्टेड रखेगा उतना वो कमाएगा ना, बिकॉज वो लोग एडवर्टीजमेंट सेल्स ही उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना फॉर एनी मीडिया चैनल। तो उनको तो वही है ना, वो ब्रेकिंग न्यूज काइंड ऑफ अ चीज पे बतानी है, उस पे ज्यादा फोकस करनी है, राइट। सो यहाँ पे वही है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़नी है। जो धंधा चला रहा है सिर्फ उनसे बात करो, बस सिर्फ उनसे बात करो, मतलब कॉन कॉल में जाके आप बात करो उनसे, या कॉन कॉल सुनो, या आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लो और उस धंधे के साथ आगे बढ़ो। आप अगर इस तरीके से ना अपना मतलब दोनों ईयर्स के बीच में क्या है आपका माइंड, मैं आपको यही बोल रहा हूं कि अपने माइंड को प्रोटेक्ट करो, और वही कॉमन सेंस का खेल है। बिकॉज जो लोग जो भी सामने आता है कुछ भी अगर वो खा लेगा तो कल तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा ना। जैसे खाने के टाइम भी आप बहुत खाने को बोलते हो कि मुझे नहीं खाना, जैसे मेरे लिए चीनी मैं नहीं खाता हूं, ठीक है, चीनी दिया तो मैं नहीं खाऊंगा। अगर लेट से सीड ऑयल का बहुत मतलब बुरा खाना है तो मैं थोड़ा सा कम खाऊंगा, मतलब उसको भी अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मेरे बॉडी के लिए जो अच्छा है मैं तो उसके अनुसार मना करूंगा ना चीजें को। तो सेम चीज आपका दिमाग में भी है, मतलब क्या है, मेरे लिए क्या है, अगर मैं कोई भी सामने अगर कोई फाइनेंशियल न्यूज चला दे मैं टीवी ऑफ कर दूंगा, अगर कोई लेट्स से बिग बॉस चलाएगा तो मैं ऑफ कर दूंगा, अगर कोई गॉसिप करेगा तो मैं ऑफ कर दूंगा। माय जॉब इज टू प्रोटेक्ट द माइंड, माय जॉब इज टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। तभी तो मैं जाके क्रिएटिव बन जाऊं, मतलब तभी तो मैं जाके क्रिएटिव वर्क कर सकता हूं ना। इसलिए शायद आपको मेरे वीडियोस इतने अच्छे लगते हैं, बिकॉज मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो रशिया यूक्रेन में हो रहा है, ये जो बड़े बड़े जो लोग बातें करते हैं, ये जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ये होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा एंड ऑल दैट, ये सब बातें करके एंगेजमेंट तो मिल सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि इन सब में मेरे को कोई कंट्रोल में नहीं है। आप एक चीज ऑब्जर्व किए हो, इतने दिनों में मैंने जो मेरे कंट्रोल में है मैं सिर्फ उस पर फोकस करके मैं काम करता हूं। सो एनी विच वे, तो आई होप आपको ये समझ में आया कि ये बेसिक कॉमन सेंस का जो भी पॉइंटर्स मैंने डिस्कस किया, आप सोचो एक बार, और कल सुबह से उठ के आप देखो कि किस किस तरीके से ना आप आपके बिहेवियर को इंप्रूव कर सकते हो। बिकॉज कॉमन सेंस इज नथिंग बट गुड बिहेवियर, है ना। और आपका टेक्निकल स्किल्स तभी काम आएगा जब आप उसके साथ कॉमन सेंस को यूज करोगे ना, तभी आप एक पोर्टफोलियो को बिल्ड कर पाओगे, राइट। और जितना कम लोगों का सुनोगे उतना अच्छा है। जैसे मैं बताता हूँ, राइट, अगर आप कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हो तो मेरा भी वीडियो सुनने की कोई जरूरत नहीं है। सो एनी विच वे, यही तक आज का ये सेकंड वाला एपिसोड रखते हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं डेली एक एक करके वीडियोस बताऊंगा। जैसे आज यहाँ पे कुछ टेक्निकल नहीं है, कल जो मैंने इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे एक बनाया था मेरा, आई थिंक टुमारो आई विल मेक अनदर वीडियो। चलो कल सोच रहा हूँ मैं सेल्स और मार्जिन्स का एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि लाइक सेल्स और मार्जिन्स में अगर सेल्स बढ़ती है मार्जिन बढ़ता नहीं है, मार्जिन बढ़ता है सेल्स नहीं बढ़ता है, या दोनों एक साथ घटता है या दोनों एक साथ बढ़ता है, तो कैसे कैसे सिनेरियोस बनता है। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके चले कल बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक आई हैव फिनिश्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपनीज का पढ़ना लिखना इन द Q2 का सीजन, राइट। और इससे यही है कि लाइक ये जो सीरीज है ना, द अदर रीजन आई एम डूइंग दिस, लाइक दिस विल लीड यू टू दैट वर्कशॉप, द लाइव वर्कशॉप ऑन 11th and 12th of Jan, because I want you to be prepared at a basic level from a commonsensical perspective, not कि like I want you to do an MBA in finance and come here, वो नहीं चाहिए, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज कम चाहिए, लेकिन बिहेवियरली मैं आपको अच्छे से अच्छे करके ये पर्टिकुलर सीरीज में प्रिपेयर करवा रहा हूँ। एंड ओवर द नेक्स्ट आई थिंक कितना होगा, 3-4 हफ्ते ही बचाए आएंगे हमारे पास, क्योंकि Jan 11th और 12th को सेशन है। अगले 3 हफ्ते में यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 15 to 25 काइंड ऑफ वीडियोस इन दिस कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग वाला सीरीज, और जहां पे क्या होगा, इट विल हेल्प यू टू कम टू दैट वर्कशॉप विद सॉलिड प्रिपरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद तो ऑफ कोर्स ये सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे, एंड लाइक फॉर द नेक्स्ट 2 days ऑन 11th and 12th Jan we'll have a great, मतलब एक गाला पार्टी होगा उसमें। सो एनी विच वे, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। और ट्विटर में देख रहे हो तो, यूट्यूब में देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन, ट्विटर में देख रहे हो तो मैं वो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन आता है ना उसमें मैं डाल दूंगा, आप रजिस्टर कर लो फॉर द लाइव सेशन। एंड ऑफ कोर्स जितने भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं लाइव, उन सबको रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो इफ यू मिस आउट ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सेशन, बाय द वे वो सेशन का टाइमिंग भी बता दूं, कुछ लोग पूछ रहे थे, 11th और 12th को हम लोग सुबह 10 बजे से चालू करेंगे और हमारा पूरा दिन का सेशन रहेगा, ठीक है। मतलब 10 AM से लेके लेट से 6-7 PM तक, मतलब पहला दिन 6 PM तक शायद रहेगा, सेकेंड दिन बिकॉज वो Q&A टाइप का होगा एंड आई वांट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, तो शायद वो 7-7:30 बजे तक भी मैं खींच सकता हूँ। तो इन एनी विच इन सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इफ यू लॉग ऑफ अर्ली इट्स फाइन, अगले दिन सुबह उठ के आप रिकॉर्डिंग देख लेना, और वो रिकॉर्डिंग भी आपके पास वो वेबसाइट में रहेगा फॉर द नेक्स्ट 365 days, ठीक है। ऑन दैट नोट चलिए, आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा। आपका अगर कोई कमेंट है तो आप नीचे लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।